बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फ़याज़ राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। तो दोस्तों, मामला है मुल्क भर के अंदर होने वाले कंटोनमेंट में बलदियाती इंतखाबात का। और जो लोग हमें फॉलो कर रहे हैं, जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, वो ये जानते हैं कि कराची और रावलपिंडी की नशिस्तों पर हम नज़र डाल चुके हैं। ये हमारी तीसरी वीडियो है और आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको ये बताएंगे कि लाहौर की 20 नशिस्तें क्या नतीजा देने वाली हैं, कैसे सूरत हाल तब्दील हुई है 2015 के इंतखाबात की निस्बत और इस मरतबा वहाँ के नताइज क्या रहेंगे। लाहौर को अगर देखा जाए तो हल्का बंदियों के अतबार से ज़िला लाहौर जो है वो कैंटोनमेंट के हिसाब से तीसरा बड़ा ज़िला है। सबसे पहले जो है वो ज़िला कराची है, जहाँ पर 42 नशिस्तें हैं कंटोनमेंट बोर्ड्स की। फिर ज़िला रावलपिंडी है, जहाँ पर जो है वो 37 नशिस्तें हैं। और तीसरे नंबर पर डिस्ट्रिक्ट लाहौर है, जहाँ पर 20 नशिस्तों पर कांटेदार मुकाबला होगा 12 सितंबर 2021 पोलिंग डे के रोज़। तो दोस्तों, मामला कुछ यूँ है कि अगर 2015 के इंतखाबात पर नज़र डाली जाए, जब पाकिस्तान के अंदर नवाज़ लीग की हुकूमत थी, तो उस वक्त जो है वो लाहौर ज़िला के अंदर जब बलदियाती इंतखाबात कंटोनमेंट के हुए तो क्या नताइज सामने आए, वो तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे और फिर कंपैरेटिव एनालिसिस आपको बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है और किस तरह से नवाज़ लीग और दीगर जो सियासी जमातें हैं उनमें इख्तलाफात पाए जाते हैं। तो नज़र डालते हैं जनाब गुज़श्ता जो इलेक्शन हैं उनके नताइज पर। तो अगर देखा जाए तो ज़िला लाहौर को 2 कैंटोनमेंट्स के अंदर तकसीम किया गया है, यानी कि लाहौर कैंट और वाल्टन कैंट। तो अगर लाहौर कैंट की बात की जाए तो लाहौर कैंट का जो सबसे पहला हलका है वार्ड 1, यहाँ पर सूरत हाल ये रही कि शाहिद अली शाह नवाज़ लीग के 3801 वोट उन्होंने हासिल किए, कामयाब हुए। दूसरे नंबर पर तहरीक इंसाफ के मोहम्मद अली ख़ान 1756 वोट उन्होंने लिए। हलका नंबर 2 से जनाब अब्बाद महमूद कुरैशी नवाज़ लीग के 3442 वोट लेकर कामयाब और तहरीक इंसाफ के इखलाक हुसैन ने 1780 वोट लिए। अगर वार्ड नंबर 3 की अगर बात की जाए लाहौर से, तो यहाँ पर उस्ताद रशीद अहमद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने 1894 वोट लिए, कामयाबी हासिल की। मुकाबले में हाजी मोहम्मद इकबाल नवाज़ लीग के 1702 वोट हासिल कर सके। वार्ड नंबर 4 फैसल फरियाद अवान तहरीक इंसाफ के 1619 वोट लेकर कामयाब। नवाज़ लीग के राना आसिफ अली 1166 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। वार्ड नंबर 5 की अगर बात की जाए तो यहाँ से भी पीटीआई के राजा शहजाद हुसैन 1145 वोट लेकर कामयाब। मुकाबले में मेजर रिटायर्ड जावेद ज़मीर नवाज़ लीग के 1126 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। वार्ड नंबर 6 के नताइज को यूँ रहे कि मोहम्मद तैमूर अख्तर तहरीक इंसाफ के 1020 वोट लेकर कामयाब करार पाए। मुकाबले में इरफान अकबर आज़ाद उम्मीदवार 398 वोट ले सके। लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड के 7वें हलके यानी वार्ड नंबर 7 की अगर बात की जाए तो राना तनवीर अहमद नवाज़ लीग के 2548 क्लोज कंटेस्ट था, ये वो कामयाब हुए। तहरीक इंसाफ के मोहम्मद उस्मान अकबर उन्होंने 2528 वोट हासिल किए, यानी सिर्फ 20 वोटों के बायस वो ये मुकाबला हारे। वार्ड नंबर 8 हल्का नंबर 8 की बात की जाए तो नवाज़ लीग के रशीद हुसैन सिंधु 2113 वोट लेकर कामयाब और चौधरी दिलशाद अकबर 1605 आज़ाद उम्मीदवार। वार्ड नंबर 9 में जनाब नईम शहजाद नवाज़ लीग के 3616 वोट लेकर वो कामयाब हुए। मुकाबले में 1509 आज़ाद उम्मीदवार, तहरीक इंसाफ के 695, नज़ाकत अली भट्टी। वार्ड नंबर 10 लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड का जो 10वां हलका है, इसके नताइज का जायज़ा लें तो जनाब 4196 मोहम्मद जाफ़िर और नवाज़ लीग के और इलियास भट्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2194 वोट ले सके। इस तरह से अगर लाहौर कैंट की बात की जाए तो लाहौर कैंट की 10 में से 6 नशिस्तें नवाज़ लीग के नाम रहीं, जबकि 4 नशिस्तों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कामयाबी हासिल की। ऐसे वक्त के अंदर भी जब पंजाब के अंदर भी और मरकज़ के अंदर भी नवाज़ लीग की हुकूमत थी, और डेफिनेटली जिसकी हुकूमत हो उसकी जानिब से क्योंकि फंडिंग भी होती है और दीगर मामलात भी होते हैं, इसलिए उसी के ज़्यादा उम्मीदवार जीतते हैं, लोग उसी को वोट करते हैं। अब अगर जनाब दूसरा कैंटोनमेंट जो लाहौर का है, वाल्टन कैंट जिसे कहा जाता है, यहाँ पर क्या सूरत हाल रही, इसके भी 10 हलके थे। यहाँ पर जनाब पहले हलके वार्ड नंबर 1 में इशफाक अहमद चौधरी नवाज़ लीग के 3057 वोट लेकर कामयाब हुए। मोहम्मद एहसान अहमद भट्टी तहरीक इंसाफ के 2310 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। वार्ड नंबर 2 से कारी मोहम्मद हनीफ नवाज़ लीग के 3594 वोट,
तहरीक इंसाफ के मलिक ताहिर महमूद 2867 वोट यानी क्लोज कंटेस्ट रहा। फिर तहरीक इंसाफ के वार्ड नंबर 3 से तहरीक इंसाफ जीती 3808 वोट लेकर। फैसल सऊद भट्टी मुकाबले में चौधरी मोहम्मद आजम नवाज लीग के 3498। वार्ड नंबर 4 से नवाज लीग मियाँ फ़कीर हुसैन 3006 वोट। तहरीक इंसाफ के मोहम्मद असलम 2821 वोट। आप देखिए मार्जिन कितना कम है, नवाज लीग हुकूमत में थी इसके बावजूद। वार्ड नंबर 3 नवाज लीग 3132 वोट लेकर कामयाब। मोहम्मद अकबर गुज्जर 2215 वोट लेकर कामयाब तहरीक इंसाफ के। अच्छा जनाब, उसके बाद वार्ड नंबर 6 नवाज लीग के चौधरी सजाद अहमद 4116, चौधरी शाहिद इकबाल आज़ाद उम्मीदवार 1759 वोट। वार्ड नंबर 7 सातवें हल्के में चौधरी ताहिर हमीद नवाज लीग के 3044, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नासिर शाहिद 1759, यानी हर हल्के में तहरीक इंसाफ और नवाज लीग के दरमियान ही मुकाबला रहा। वार्ड नंबर 8 में राजा नूर सुबहानी नवाज लीग के 3003 वोट, राजा राव इरशाद महमूद तहरीक इंसाफ के 1851 वोट। और वार्ड नंबर 9 से नवाज लीग के हाजी मुनीर हुसैन 4391 वोट, शेख बशारत अली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2336 वोट। और नवाज लीग के वार्ड नंबर 10 से 3237 वोट खालिद महमूद और क्लोज कंटेस्ट नईम अहमद खान 3061 वोट। तो इस सूरत हाल से आपके सामने ये चीज़ वाज़े हो जाती है कि 1000 वोट का अगर फ़र्क है तो 500 वोट इधर से उधर हो जाएं तो उम्मीदवार जीतने वाला बदल जाएगा। और नवाज लीग जब इक़्तिदार के अंदर थी तो उस वक्त वाल्टन कैंट के अंदर उन्होंने 10 में से 9 नशिस्तें हासिल की और 1 नशिस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हासिल की। अगर ज़िला लाहौर की 20 नशिस्तों के ऊपर जिनकी हम बात कर रहे हैं उनका अगर हम जायज़ा लें तो इसमें से 2015 के इंतखाबात में जनाब 15 नशिस्तें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने हासिल की, जबकि तहरीक इंसाफ के हिस्से में 5 नशिस्तें आईं। ऐसे वक्त में जब सूबा पंजाब के अंदर जैसे मरकज़ के अंदर नवाज लीग की हुकूमत थी, इसके बावजूद तहरीक इंसाफ ने नवाज लीग के गढ़ लाहौर के अंदर उस वक्त 2015 में 20 में से 5 नशिस्तें हासिल करके माहिरीन को इंतखाबी माहिरीन को हैरान किया, जिससे ये बात वाज़ेह है कि लाहौर के अंदर जो कि मुस्लिम लीग नवाज़ का गढ़ है वहाँ अगर मुकाबला है तो नवाज लीग और तहरीक इंसाफ के दरमियान है और जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी दूर दूर तक नज़र नहीं आती। अब आते हैं इस वक्त क्या सूरत हाल है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि लाहौर के ये जो 20 हल्के हैं, अच्छा ये मैं बात आपको बता दूं क्योंकि 199 हल्के थे 2015 के इंतखाबात में लोकल पार्टीज़ कैंटोनमेंट के, अब उनकी तादाद 219 हुई है, 20 नशिस्तों का इजाफा हुआ है। और कराची में भी नशिस्तें बढ़ी हैं, रावलपिंडी में भी नशिस्तें बढ़ी हैं, आगे हम बताएंगे आपको अगली वीडियोज़ में कहाँ नशिस्तें बढ़ी हैं। लेकिन लाहौर में नशिस्तों में इजाफा नहीं हुआ। 2015 में ये 20 नशिस्तें थीं, अभी भी ये 20 नशिस्तें हैं। इन 20 नशिस्तों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने इंतहाई मजबूत कैंडिडेट बर वक्त जो है वो उतारे हैं और कंपेन जो है वो उनकी जारी है। ज़बरदस्त तरीके से नवाज लीग के अंदर इख्तलाफात मौजूद हैं, धड़ेबंदी हैं। हमजा शहबाज का अपना ग्रुप है, मरियम नवाज़ का अपना ग्रुप है। यकसू होकर कंपेन नवाज लीग की जानिब से नज़र नहीं आ रही। अभी तक बयानिए के हवाले से भी कन्फ्यूजन है, कुछ लोग मज़ामत करना चाहते हैं, कुछ मफामत की पॉलिसी इख्तियार करना चाहते हैं। जबकि ऐसे मौके के ऊपर जबकि पोलिंग में सिर्फ 30 दिन बाकी हैं और 13 अगस्त को बाकायदा तौर पर उम्मीदवारों की 13 अगस्त को बाकायदा तौर पर उम्मीदवारों की हतमी जो फहरिस्त है वो भी जारी कर दी जाएगी और उसके बाद फिर आखिरी 28 रोज़ के अंदर कंपेन करनी है तमाम उम्मीदवारों ने। ऐसे वक्त में कि जब किसी कंपेन में कोई यकसू ना हो तो फिर उस कंपेन का कोई असर नहीं हुआ करता। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बिल्कुल मुत्तहिद नज़र आती है पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर ख़ास तौर पर, और बड़ी यकसू होकर उनके जो उम्मीदवार हैं वो अपनी कंपेन चला रहे हैं। और बिलाशुबा ये कहा जा सकता है कि तहरीक इंसाफ जो है वो अब तक के सर्वेज़, अब तक के अंदाज़ों के मुताबिक 20 में से 16 के करीब जो नशिस्तें हैं वो बड़ी आसानी के साथ हासिल कर सकती है। 4 नशिस्तें जो हैं वो नवाज लीग के खाते में जाती हुई नज़र आ रही हैं। तो नाज़रीन, ये थी तमाम तर अपडेट्स लाहौर कंटोनमेंट के बल्दियाती इंतखाबात में 20 नशिस्तों के हवाले से। हमारे साथ जुड़े रहिए कंटोनमेंट बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से, दीगर वीडियोज़ के हवाले से। पाकिस्तान में जहाँ भी इंतखाबात हों आपको अपडेट करते हैं, आगे भी अपडेट करते रहेंगे। करंट सियासी सूरत हाल के ऊपर हम बात करते हैं, करते रहेंगे। आज़ाद कश्मीर हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, जहाँ भी कोई एक्टिविटी है वो हम आपके सामने रखते हैं। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अल्लाह ने के मान।